ठीक है। जिस तरह से हमारी जो इलनेस आ जाती है हमारी बॉडी में, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं। इसी तरह से जब हमारे घर में कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो हम वास्तु शास्त्री के पास जाते हैं, वास्तु एक्सपर्ट से कांटेक्ट करते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं, एज ए मेडिसिन, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, हर्ब्स के रूप में, या फिर एरोमाइल्स। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व, इसकी डिजीज का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको इधर। जैसे कि आज का कोर्स का नाम ही यही है, रेमेडियल वास्तु विद क्रिस्टल एसेंशियल ऑयल्स एंड हर्ब्स। तो हम देखते हैं आगे कि हमारी लाइफ का कुछ तो पर्पस है, जो हम इस मोडेलिटी में आए हैं, वास्तु सीखने आए हैं। तो कुछ ना कुछ, अगर हम कोई भी फील्ड में जाते हैं तो कोई तो पर्पस हमारी लाइफ का होता ही है कि हम ये क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, नहीं चल रहे। मैम अपने को म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। इज इट रिलेशनशिप, क्या हम रिलेशनशिप के लिए वास्तु सीखते हैं? क्या हमारे में रिलेशनशिप इशू है तभी हम इन मोडालिटीज में जाते हैं? या तो हम मनी कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, या फाइनेंशियल इश्यूज हैं तभी हम इन मोडालिटीज में जाते हैं और इसको सीखते हैं? या फिर हमें अपने माइंड की शांति चाहिए होती है? क्या हम इन्हीं के लिए आते हैं इन मोडालिटीज में? क्या यही है हमारी लाइफ का पर्पस? कोई भी बता सकता है क्या ये ट्रू है? इनके साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है, एक अच्छी हेल्थ भी चाहिए होती है। ठीक है, हमारी लाइफ में एक अच्छी हेल्थ होना बहुत जरूरी है, और साथ में ही हमारी फैमिली मेंबर्स की वेलबींग, हमारी वेलबींग, हमारे साथ जो रहते हैं वो सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। इसीलिए हम क्या है, इन मोडेलिटीज को सीखते हैं। अब जिस घर में हम रहते हैं वो क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए, कि हम हेल्थी रहे, हैप्पी रहे और प्रॉस्पेरस रहे। तो जो हमारा घर है वो क्या है, एक ईंटों से, पत्थर से बना हुआ ही घर नहीं है, वो एक लिविंग इंटाइटी है। इसकी एक अपनी एनर्जी है, इंडिविजुअल एनर्जी। जिस तरह से हमारी बॉडी की, हम लोगों की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, इसी तरह से हमारा घर है, इसकी भी एक अपनी एनर्जी होती है। जिस तरह से हमारी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, इसी तरह से घर में क्या है, हमारे कॉर्नर्स, हमारे घर की डायरेक्शंस, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वहां पे कट आ जाता है, एक्सटेंशंस आ जाती हैं, या फिर वहां पे कोई रॉन्ग, जैसे टॉयलेट आ गया, किचन आ गया रॉन्ग डायरेक्शन में, तो क्या करेगा, इम्बैलेंस क्रिएट करेगा और प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे घर में। और जो घर की प्रॉब्लम है वो हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट करेंगी। जैसे कि देखिए, एक घर की पिक्चर है जी। ठीक है, आप देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, इस घर की पिक्चर में ध्यान से देखना। मैं आपको 2-3 पिक्चर दिखाऊंगी घर की। जैसे एक ये है, एक ये है, और एक ये सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पिक्चर है कि घर भी लिविंग एंटाइटी है, और ये अपने आप में बताते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है। आप देखेंगे तीनों पिक्चर में आपको कोई ना कोई तो डिफरेंस दिखा ही होगा। जैसे कि ये घर है, एक नीट क्लीन है, यहाँ पे रहने वाले लोग सफाई पसंद है। ये घर कह रहा है, अपने आप में बोल रहा है कि यहाँ कितनी नीटनेस है, शांति है, और घर में जो लोग हैं वो प्रेम से, स्वास्थ्य से, हेल्थी और हंसी खुशी से रहते हैं, क्योंकि ये घर बोल रहा है। अगर दूसरा घर देखिए, यहाँ पे क्या है, मिसमैचमेंट, हर चीज बिखरी पड़ी है, बिखराव है। और जहाँ पे तो स्पेस भी नहीं छोड़ी है उन्होंने, क्योंकि एयर भी क्रॉस नहीं हो रही है इस घर में। तो इस घर के लोगों के माइंड भी अपसेट से रहते होंगे, लड़ाई झगड़ा होता होगा, और तो और हेल्थ इश्यूज भी होंगे। जो हमने कहाँ से बताया हेल्थ इश्यूज है, क्योंकि इनके घर में जो एयर का फ्लो ही नहीं है। एयर तो, और इनके घर में सनलाइट नहीं है, खिड़की भी नहीं है जिससे कि लाइट प्रॉपर्ली इनके घर में आ सके। ठीक है, क्लियर हो रहा है? और जैसे कि ये तीसरा घर है, जहां देखो प्लांट्स भी है और प्रॉपर सनलाइट भी है। सनलाइट है तो इनके घर में क्या आ रही है, ऊर्जा आ रही है। और प्लांट्स क्या है, ये आगे ही लिविंग एंटाइटी है, तो ये क्या दे रहे हैं, ये भी ऊर्जा दे रहे हैं, प्राण वायु है इनके घर में। तो ये घर क्या है, वास्तु की दृष्टि से बहुत ही उत्तम है, क्योंकि दोनों ही लिविंग ऊर्जा जहाँ पे आ रही है, एक तो सनलाइट की और एक प्लांट्स की।
तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस घर में कौन रहता है, ये घर ही बता रहा है हमें कि इस घर में क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से हम घर को फाइंड करके उनकी प्रॉब्लम्स को देखकर और इनको रेमेडीज कर सकते हैं, किससे? क्रिस्टल से, हर्ब से और अरोमा ऑयल से। नो डाउट हमारे पास बहुत सी रेमेडीज हैं, 2D 3D रेमेडीज हमने जो वास्तु के कोर्स में सीखी थी, मेटल से, टेप से, पिरामिड से, वह भी वर्क करती हैं, ऐसा नहीं है। पर ये जो कोर्स है ये अपने आप में अद्भुत है। इसकी जो रेमेडीज है बहुत ही जल्दी और बहुत ही असर जो है वो 2 दिन में ही आपको दिखेगा। और साथ में जी खुद ही बहुत प्यारी सी रेमेडीज है, अगर आप घर में करोगे तो इसका इफेक्ट विद इन 24 हावर्स जो है इसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और साथ में अगर हमारा घर बन गया तो हम उसको तोड़-फोड़ नहीं कर सकते, डिमोलिशन नहीं करना चाहते, तभी इन रेमेडीज को करके हम एनर्जीज को क्या करेंगे, अपने घर की बैलेंस करेंगे। हमारे इस कोर्स का पर्पस क्या है कि आप सीखेंगे कैसे इसको? ये जो पूरा कोर्स है डिपेंड है 5 एलिमेंट्स, जो कि वास्तु का मेन है, बेसिक है कि पांचों एलिमेंट की थ्योरी के बिना वास्तु जो है अधूरा है। तो ये पांचों एलिमेंट की आपको डिटेल में स्टडी कराई जाएगी यहाँ पे। और साथ में ही आयुर्वेदा के तीनों दोष, आयुर्वेदा के 3 दोष कौन से हैं? वात, पित्त एंड कफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी जो बॉडी है इसमें भी 3 ही प्रकृति होती हैं, वात, पित्त एंड कफ। जब इन तीनों में इम्बैलेंस होता है, कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में, कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में आती है तो इन तीनों में इम्बैलेंस होने के साथ ही आती है। या फिर जो पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है इसमें इम्बैलेंस हो जाए तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी है इसी तरह से हमारा घर भी लिविंग है, इसमें भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इसमें भी पंचभूत हैं और कफ, वात और पित्त भी है। क्योंकि आयुर्वेद की तीनों प्रकृति जो है हमारे घर में भी है। अगर किसी भी एरिया में प्रॉब्लम आती है, अगर वात बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है हमारे घर में, तो सेम इसी तरह से डिजीजेस भी हमारे घर में आना शुरू हो जाती हैं। तो जो न्यू है, जैसे कि अब मेरे को नहीं लगता कि क्या यहाँ पे सभी को वास्तु आता है, या कोई न्यू भी है? आपको नहीं आता? ठीक है। तो जो न्यू है वो भी ये कोर्स करेंगे तो उनको ये पांचों तत्व के जो साइकिल है, क्रिएशन साइकिल का, डिस्ट्रक्शन साइकिल की, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में की एवरीथिंग, पांचों एलिमेंट्स की आपको इसी में समझाया जाएगा। और जब आयुर्वेदा के तीनों दोषों को भी डिटेल में बताया जाएगा कि बात अगर आपके घर का बढ़ गया है तो हम इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस कोर्स में है वो ये ग्रिड। ठीक है। हमने क्या करना है, अपने घर के मैप को इस ग्रिड में, ठीक है, 3x3 ग्रिड में इंक्लूड कर देना। अपने घर को पूरा इसमें ही हमने कैद कर देना है। अपने घर के मैप को पूरा इसमें ग्रिड कर दिया जब हमने, फिर हम देखेंगे कि हमारे घर के किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही। जैसे कि ये है नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स वाटर एलिमेंट। ठीक है। तो वाटर एलिमेंट जो है इसी कॉर्नर में होगा, नॉर्थ में ही होगा। नॉर्थ के बाद अगर हम देखें, ये नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट, ये जो है ये है अर्थ एलिमेंट। पांचों एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट हो गया, ये अर्थ एलिमेंट हो गया, ईस्ट और साउथ ईस्ट जो है ये आ गया वुड एलिमेंट। फायर के लिए साउथ है, वेस्ट और जो नॉर्थ वेस्ट है ये आ गया मेटल एलिमेंट, या फिर हम इसको कहेंगे स्पेस। ये पांचों एलिमेंट जो है इस ग्रिड में इनक्लोज्ड है। इस ग्रिड जो है ये फेंगशुई से रिलेटेड है, लोशो से रिलेटेड है, वास्तु में हेल्पफुल है। आप आयुर्वेदा में जाएंगे तब भी ये ग्रिड आपकी हेल्प करेगी। आप किसी भी मोडेलिटी में जाएंगे ये ग्रिड जो है ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप न्यूमेरो वास्तु करेंगे तब भी यही ग्रिड आपको अच्छे से काम आएगी। इस ग्रिड को अच्छे से क्रैम कर लेना है, लर्न कर लेना कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एलिमेंट है और किस डायरेक्शन में है। इसी ग्रिड को मैं बाद में आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम वात, पित्त और कफ में भी डिवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं नॉर्थ वेस्ट का एरिया आपके घर का। नॉर्थ वेस्ट मीन्स मेटल है, तो इस ग्रिड से ही आप समझेंगे जो नॉर्थ वेस्ट है तो इसका एंटी एलिमेंट, जो मेटल का एंटी एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे अगर फायर आ जाती है आपके घर में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में किचन आ जाती है वो तो चलती है, पर वेस्ट में अगर आ गई या साउथ वेस्ट में किचन आ गई तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंटी हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे वुड है, अगर साउथ वेस्ट में आ गया तो यहाँ पे क्या करेगा ये कलर,
प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, फायर अगर नॉर्थ वेस्ट में आ गई, उस हद तक जहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कैसे फायर जो है मेटल को क्या कर देती है, मेल्ट कर देती है। तो अगर आ जाती है तो हम क्या करें, हमें घबराना नहीं है, हमारे पास रेमेडीज है, हम सोल्यूशन करेंगे और इसको जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। जी आ गया, किस तरह से हमने उस ग्रिड को वात, पित्त और कफ में डिवाइड किया। अब देखो ये वही ग्रिड है, मैंने इसको आयुर्वेदिक ग्रिड में कन्वर्ट करके अपने घर की जो 16 रिएक्शंस है यहाँ पे मार्क करिए। बात एरिया जो है वो साउथ वेस्ट से, जैसे जो न्यू है उनको तो अभी डायरेक्शन शायद ना पता हो, वो बाद में क्लियर करवा दूंगी। साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट का कुछ पार्ट जो है ये हमारे घर का बात एरिया आ जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से जब हम इसको डिवाइड करें अपने घर के, तो जितना भी एरिया, ये रूम है, किचन है, जो भी आपके घर का पार्ट इस एरिया में आ रहा है वो आ गया आपके घर का बात एरिया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से लेकर मिड ईस्ट तक जो भी एरिया आएगा वो आ जाएगा कफ एरिया। इसी तरह से ईस्ट के मिड से लेकर साउथ वेस्ट तक जितना भी एरिया आएगा आपके घर का वो आ जाएगा पित्त। इसके अलावा और कोई दोष नहीं होता, ये तीनों ही होते हैं। इनमें अगर इम्बैलेंस आ जाता है बात, कफ और पित्त में, तो ही जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। हमें इन तीनों को अच्छे से समझना है कि बात क्या है, कफ क्या है और पित्त क्या है। चलो हम बात को देखते हैं। बात क्या है? बात एक मिक्सचर है, किसका? एयर का और स्पेस का, ईथर का। बात जो है दो चीजों से बना है, एयर से और ईथर से। एयर मींस मेटल और ईथर मींस स्पेस। जब भी हमारे घर की एयर क्या है? एयर मींस मूवमेंट। हमारे घर की मूवमेंट में कमी आ जाती है, एयर में कमी है, जब एयर का फ्लो प्रॉपर नहीं होता है हमारे घर में, तो बात जो है बिगड़ सकता है। ठीक है, बात में प्रॉब्लम आएगी। बात क्या है? बात मीन्स चेंज। हमारी लाइफ में जितनी चेंजेस आती हैं, मूवमेंट आती है, हम वर्कआउट करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी चेंज हमारी लाइफ में आती है, वो कहाँ से आती है? इसी एरिया से। जहां तक समझ में आ रहा है, जब मैं अकेले बोले जा रही हूँ। यस मैम, आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपके घर में, आप चेक करोगे किस इस तो पहले तो इस कोर्स में हम कैसे करेंगे, पहले तो हम पढ़ेंगे 5 एलिमेंट्स को, फिर हम देखेंगे बात, कफ और पित्त को, फिर देखेंगे कौन कौन से प्लैनेट्स को भी ज्वाइन करेंगे इसमें, तो देखेंगे इन सबको मिलाकर क्या सोल्यूशन निकलेगा। जैसे कि साउथ वेस्ट का प्लैनेट कौन सा है? राहु देव। साउथ वेस्ट को गवर्न करते हैं राहु, वेस्ट के हैं शनिदेव और नॉर्थ वेस्ट के हैं मून। तो अगर कोई भी इम्बैलेंस इनमें आएगा, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसको प्रोडक्ट सेल करता है, उसकी सेलिंग नहीं हो रही है, तो हमें क्या पता चलेगा प्रॉब्लम कहाँ पे है? उसके बात एरिया में, क्योंकि उसकी मूवमेंट रुक गई ना, प्रोडक्ट्स की मूवमेंट में प्रॉब्लम आई, तो मूवमेंट कहाँ होगी? इसी एरिया में। अगर मूवमेंट स्टक हो गई है तो हम क्या करेंगे? बात एरिया को देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट जोन को देखेंगे और इसको ट्रीट करेंगे। अगर मूवमेंट रुक गई है, कई बार क्या होता है, मूवमेंट क्या है मीन्स हमारी थॉट प्रोसेस। एयर क्या है? हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी थॉट्स, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी सोचने की शक्ति, अगर वो रुक जाए बाय चांस, तो क्या होता है? डिप्रेशन में बंदा चला जाता है। तो डिप्रेशन कहाँ से आया? वो भी इसी जोन से आया, हमारा बात इम्बैलेंस हुआ है। हम बात को करेक्ट करेंगे तो हमारा ये जोन ठीक हो जाएगा और जो प्रॉब्लम है डिप्रेशन की वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। एक्चुअली होता क्या है, हम जब घर बनाते हैं वो तो अपनी मर्जी से बना लेते हैं। जब हम घर बनाते हैं, जो हमारी इनर सेल्फ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम अपना घर क्रिएट कर देते हैं। जब घर बन जाता है तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी कॉर्नर में, कट है, एक्सटेंशन है, जहाँ एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी आ जाती है, तो इमीडिएट वो रिजल्ट नहीं देती है हमें, वो बैकफायर नहीं करती है। वो क्या करती है? धीरे 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 हम पर असर करती है और वो घर जो है बताता है कि हमारे जहाँ दोष है, वो दोष कैसे बताएगा हमें? हमारी ही बॉडी में वो प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी ही थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको किस तरह से हमने ट्रीट करना है।
इस तरह से हम इस कोर्स में ये सब सीखेंगे। जब भी बात जो है इम्बैलेंस हो जाएगा, मीन्स कि बात की एनर्जी जहां तो बढ़ गई या फिर कम हो गई। अगर बढ़ गई तब भी प्रॉब्लम है, अगर कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। हमें इसको क्या करना है, बैलेंस रखना है। अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा, स्पेस जो है हमारी इंक्रीज हो गई, एयर हेडेड हो गया, एंशियस हो जाएंगे हम बहुत, या फिर हम बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट बातें करने लग पड़ते हैं। कई बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, तो उनमें भी क्या होता है, बात जो है बढ़ गया होता है। हम इस जहां से रिकॉग्नाइज करेंगे। या फिर हमारी जो रूटीन है, जैसे कोई लेजीनेस आ जाएगी, हमारे वर्क में लेजीनेस आ जाएगी। अगर हमारा बात जो बढ़ गया या कम हो गया तो हमें आलस सा आ जाएगा, हम उतनी चुस्ती से काम नहीं कर पाएंगे, हम इतने एक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो हम जहां से रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा हमारे घर का एरिया जो है वो डिस्टर्ब है। हमारी बॉडी में भी अगर बात बढ़ता है तो यही सब प्रॉब्लम आती है। जब बात बैलेंस होता है तो क्या होता है, न्यू न्यू आइडियाज आते हैं हमारी लाइफ में। न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी, थिंकिंग प्रोसेस, वो कहाँ से, हमारी लाइफ में जोश आ जाता है। हम बड़ी फुर्ती से काम करते हैं, फुर्तीले होकर हमारी सोचने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। हमारी लैंग्वेज जो है, बातचीत का तरीका वो भी बड़ा ही सौम्य सा हो जाता है। तो ये सब क्या है, बात के बैलेंस होने से। तो बैलेंस होना चाहिए एनर्जीज को। अब देखते हैं हम क्रिस्टल जो है वो किस तरह से हेल्प करेंगे हमारी इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। पहले तो क्रिस्टल होते क्या है, क्रिस्टल जो है एक पावर हाउस ऑफ एनर्जी है। जैसे आप पिक को देखो, कितनी प्यारी लग रही है देखने में, कितना एनर्जाइज एनर्जी सी फील हो रही है इसको देखकर। जब ये हमारे पास खड़े हों, हमारे घर में हो, तो कितना एनर्जी देंगे हमारे उस एरिया को। तो क्रिस्टल जो है ये बनते कैसे हैं, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ये धरती के अंदर कितने ही साल लग जाते हैं, विद प्रेशर लिक्विड टू सॉलिड बनते हैं। और कितनी एनर्जी इनके ऊपर वर्क करती है, वाटर की एनर्जी, मून की एनर्जी, सन की एनर्जी, अर्थ की एनर्जी, सारी एनर्जीज मिलकर जो क्रिस्टल बनाती है। मतलब कि क्रिस्टल खुद में ही एक पावर हाउस ऑफ एनर्जी है। जो क्रिस्टल्स के साथ वर्क करते हैं उनको तो पता ही होगा कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टल हीलर है, रेकी हीलर है, या फिर जो भी वर्क करते हैं इन मोडेलिटीज में, तो क्रिस्टल जो है सारी नेगेटिविटी जो है उस प्लेस की वो सोख लेते हैं, और पॉजिटिविटी जो है वो उसको इंक्रीज कर देते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टल को यूज करते हैं। क्रिस्टल जो है, मैं क्या बताऊं आपको, एक किस्म के, जैसे हम बोलते हैं मिनी कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की तरह वर्क करते हैं। जैसे हम कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो हमारा वर्क करता है। हम इनको चार्ज करके, प्रोसेसिंग के साथ एनर्जाइज करके जब हम प्लेस पे रखते हैं ना, तो जब पूरे प्लेस को जिससे हमने इनको कमांड किया उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, और पूरे एरिया को एनर्जी से भर देते हैं। क्योंकि ये है ही एनर्जी के मिनी कंप्यूटर, पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं हम इन क्रिस्टल्स को। इतने यूजफुल क्रिस्टल्स हैं। जब भी हमारे घर में कहीं भी डिफेक्ट आएगा, कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, इस क्रिस्टल को जब कट है या एक्सटेंशन है, हम क्रिस्टल को वहां प्लेस करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर तो एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अगर एनर्जी हमारे घर की डेफिशिएंट है, वहां पे कमी है, तो ये क्या करेंगे, उस एरिया को एनर्जाइज कर देंगे। तो यही तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में से नेगेटिविटी निकल जाए और पॉजिटिविटी है वो इनहांस हो जाए। इसीलिए हमें ये न्यू जो रेमेडीज लाए हैं क्रिस्टल की, ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देती है जब हम क्रिस्टल्स को उन जगहों पे रखते हैं जहां जहां वो प्रॉब्लम आ रही है। इसका फंक्शन, इसमें मैंने ऐसे लिखा हुआ है इसमें कि फंक्शन क्या है क्रिस्टल का। नेगेटिव, जो मैंने आपको बता ही दिया कि एरिया को क्लीन करते हैं और नेगेटिविटीज को सोख लेते हैं और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। जब भी हम इनको वास्तु के लिए यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, उस अफेक्टेड एरिया की जितनी भी माल फंक्शनिंग है उसको करेक्ट कर देते हैं, और आपको हेल्थी और एनर्जाइज्ड फील कराते हैं क्रिस्टल। जैसे हम कई बार अब बोलते हैं ना, कोई एलिमेंट वीक है तो क्रिस्टल डाल लो। हैंड में भी हम बीड्स डालते हैं क्रिस्टल के, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल डालते हैं, मिथिस डालते हैं। तो हम उनको कितना अच्छा बेस्ट रिजल्ट डालते हैं, जब हम इनको हाथों में डालते हैं तो कितने अच्छे अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। इसी तरह से जब हम घर में जिस डायरेक्शन में जो प्रॉब्लम है क्रिस्टल रखेंगे ना, तो वैसा ही वर्क करके वहां पे एनर्जाइज कर देगा, पूरा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा।
जो मैं आपको दे दूंगी, आप पढ़ ही लेना, इसको मैंने लिखा हुआ है कि आपके इमोशनल फेयर्स जो है वो भी इसको ये क्रिस्टल जो है एनर्जाइज कर देते हैं, उनको भी हेल्प करते हैं रिलीज करने में। डिप्रेशन है, क्रिस्टल से तो थेरेपीज भी होती है ना, जैसे डिप्रेशन भी दूर होता है, आपको मेडिटेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल तो इतने पावरफुल है, जैसे कि हमारा जो कॉस्मिक वर्ल्ड है उसकी एनर्जीज है जो हमने देखा नहीं है, उसके साथ भी हमें जोड़ने में हेल्प करते हैं। जब मेडिटेशन के समय हम एक क्रिस्टल को अपने पास में रखते हैं, तो ये पूरा जो ऊपर दूसरा वर्ल्ड है, कॉस्मिक वर्ल्ड है, उसके साथ हमें अटैच करते हैं और वहां की एनर्जीज भी हमारे साथ जुड़ जाती है। मीन्स कि इतने पावरफुल, अगर मीटिंग एंड हो जाती है आप फिर से इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये था क्रिस्टल के बारे में कि क्रिस्टल कैसे वर्क करते हैं। तो अभी आ गया अरोमा ऑयल्स। अरोमा ऑयल्स जैसे इसका नाम ही है, ये क्या है? अरोमा ऑयल्स मीन्स एयर में फैल जाएगा, जो अरोमा फैलाएगा अपने। तो ये बनते किससे हैं? ये फ्लावर्स से बनते हैं, कि प्लांट से बनते हैं ये। तो होता क्या, जैसे कि मैं आपको बताऊं, लेवेंडर ऑयल है, जैसे लेवेंडर ऑयल जो है उसकी कुछ बूंदे जो बनी है वो बनी है लेवेंडर ऑयल के कम से कम 1000 फूलों से। हजारों फूल जब मिलके उनका सेंस निकालते हैं, 1 to 2 ड्रॉप सेंस बनता है, और वो कितना पावरफुल होता है, क्योंकि प्लांट्स में क्या है, एनर्जी है। तो वो एनर्जी जब इकट्ठी हो गई और छोटी सी शीशी में आ गई, तो कितनी एनर्जी होगी उसके अंदर। अब हम जो है वो हम है आते हैं ह्यूमन किंगडम में। तो ये प्लांट किंगडम और हमारा इनके साथ कितना अद्भुत रिलेशनशिप है, क्योंकि हमारी जो डाइट है, हम जो खाते हैं, वो कहाँ से आता है? हम प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं। प्लांट्स की एनर्जी जो है हमारे अंदर आती है, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो हमें प्लांट से ही मिलते हैं। तो अरोमा ऑयल क्या है? प्लांट की ही एनर्जी है। तो ये प्लांट की एनर्जी जो है इतनी ज्यादा, आप खुद देखिए, कभी आप सैड हो तो आपके पास फ्लावर्स का कोई बंच लेके आए, तो कितने एनर्जाइज फील करोगे आप उसको देखकर। आपका जो मूड है वो भी अच्छा हो जाता है ना फ्लावर्स को देखकर। तो इसकी जो अरोमा है ये फैल जाती है पूरी ही, जहां भी आप इसको यूज करोगे पूरा एरिया को ही एनर्जाइज कर देती है। जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिमूव करके पॉजिटिविटी को फैलाते हैं अरोमा ऑयल्स। मेरा कहने का यही मतलब है, अरोमा ऑयल्स क्या है, नेगेटिविटी को दूर कर कर पॉजिटिविटी को फैलाते हैं, और क्रिस्टल भी सेम ही वर्क करते हैं। और इसी तरह से हर्ब्स जो है, जैसे कि मिंट एक हर्ब है, तुलसी एक हर्ब है। जब इन हर्ब्स को हम, मिंट की पत्तियों को ही हम एक बॉल में रखें अपने रूम में, तो कितनी ज्यादा पूरे कमरे में महक फैल जाएगी उसकी, है ना, पूरा एरिया एनर्जाइज हो जाएगा। इसी तरह से ये तीनों चीजें जो है वर्क इसी पे करती है कि नेगेटिविटी हमारे घर से निकाल के पॉजिटिविटी को लाती है, एनर्जी को फैला देती है। और वास्तु जो है वो यही कहता है कि नेगेटिविटी को रिमूव करके पॉजिटिविटी जो है हमारे घर में आनी चाहिए। तो तीनों की तीनों रेमेडीज जो है ये पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। जैसे कि एक एसेंशियल ऑयल है 26 ऑर्गेनो, ऑर्गेनो एसेंशियल ऑयल मिलता है। कोई भी एंटीसेप्टिक जो हम यूज करते हैं अपने घर में, कोई भी, उससे 26 टाइम ज्यादा पावरफुल है। एक ऑर्गेनो की कुछ बूंदे, कुछ ड्रॉप अगर हम डाल लें बकेट में, वो एक एंटीसेप्टिक बनता है। दूसरी एंटीसेप्टिक से 25 टाइम, 26 टाइम मोर पावरफुल। इतना में कि इतना अच्छा इनका रिजल्ट है अरोमा ऑयल और एसेंशियल ऑयल्स का। आज हमने जैसे लिया था कि ये तो आ गया कि कौन से अरोमा ऑयल चूज करने हैं। नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम हो तो जैसे कुछ अरोमा ऑयल्स हैं, साइप्रस, लेमन ग्रास, सेडरवुड, ये 3 ऐसे एसेंशियल ऑयल हैं। जब आपके घर की बात प्रकृति कहाँ कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में, वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये वाले एसेंशियल ऑयल्स को आप यूज कर सकते हो। ये मैंने कुछ नेम लिखे हैं नॉर्थ वेस्ट की ट्रीटमेंट के लिए। इनको यूज कैसे करना है ये आपको बताया जाएगा, कितनी मात्रा में करना है, कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है। ठीक है। एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था, वहां पे है क्या, एयर है। एयर में क्या है, मूवमेंट है। एयर में आपको भी पता है एयर क्या है, कितनी दूर दूर उसके पार्टिकल्स होते हैं और मूवमेंट होती है, फास्ट मूवमेंट होती है एयर में। हमारी थिंकिंग, हमारी प्रोसेस वो भी फास्ट फास्ट चलती है। तो यहाँ पे प्लैनेट्स, ये सब मैंने आपको बता दिया था। इससे होता क्या है, दोष कौन कौन से आते हैं, हमारी क्रिएटिविटी जो है लो हो जाती है,
हमारी पर्सनैलिटी जो है टॉकेटिव हो जाती है, हम बहुत बातें करते हैं, हमारे में एंजाइटी आ सकती है या फिर ओवर एक्साइटमेंट आ जाती है। ये सारे वात दोष हैं जो इस एरिया में अगर आ जाए तो ये प्रॉब्लम होती है। जी, डिफरेंट प्लैनेट्स जैसे राहु, शनि, चंद्र। अब आपने तो देख लिया बात एरिया में तो 3 चीजें आती है ना, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो आपको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि कौन से जोन में, कौन से एरिया में प्रॉब्लम है और कौन सी प्रॉब्लम है? हम प्लैनेट के साथ उसको रिकॉग्नाइज करके देखेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे राहु में साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है अगर, तो क्या होगा? आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। वहां पे कोई एंटी एक्टिविटी है, टॉयलेट है, गड्ढा है, तो क्या होगा? आपका माइंड अनस्टेबल हो जाएगा, आप में लेजीनेस आ जाएगी, झूठ हो जाएगा, आपके विचार जो है तामसिक हो जाएंगे। मीन्स कि आपको झूठ और सच पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो, ठीक है? इमोशनल प्रॉब्लम आएंगी। अगर ऐसी वाली प्रॉब्लम आएगी तो आपको झट से पता चल जाएगा कि साउथ वेस्ट एरिया में प्रॉब्लम है। आप वही वाला क्रिस्टल और जो हर्ब रखोगे तो वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे। इसी तरह से अगर आप में लोनलीनेस, अकेला रहना आप पसंद कर रहे हो, आप में लेजीनेस आ रही है, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इजीली और आपके काम भी डिले के साथ हो रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो राइट टाइम पे, तो आप क्या करोगे? वेस्ट में प्रॉब्लम है। वहां के प्लेनेट कौन से हैं? शनि है। आपकी जो मेड्स हैं वो भी आपके घर में नहीं टिक रही है, तब भी कहाँ प्रॉब्लम है? वेस्ट में आपके घर के वेस्ट जोन को आप डिटेक्ट करोगे, वहीं पे प्रॉब्लम है। इसी तरह से अगर आप जैसे कि चंद्र कौन है? फेमिनाइन एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है, तो इमोशनल होती है, इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, मेंटल इलनेस आ रही है, ठीक है? तो आप इस तरह से प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर सकते हो विद प्लैनेट्स, कि ग्रह को देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके क्रिस्टल हर्ब से आप इसकी रेमेडी कर सकते हो। अब देखेंगे कि क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं इस एरिया में। वास्तु दोष आज हमने एक ही एरिया पकड़ा है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? जब हम कोई भी कोर्स, हाँ, मैं आपको एक एरिया कंप्लीट करा दूंगी इसी वेबिनार में। जो कोई आगे करना चाहेंगे, कोर्स करेंगे, उनको सारे एरिया को इसी तरह डिटेल में कराया जाएगा, ठीक है? किचन आ सकता है आपके साउथ वेस्ट में, वेस्ट में, ये भी एक प्रॉब्लम है, वास्तु दोष है मेजर। कट आ सकता है साउथ वेस्ट में, वेस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट में। कट है, एक्सटेंशन है, अंडरग्राउंड वाटर अगर आ जाता है, बोरवेल आ जाता है, तो ये एक मेजर वास्तु दोष है। इसी तरह से अगर इन एरियाज में आपके वास्तु दोष आ रहा है तो आप डिजीज को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन सी डिजीज होगी। हार्ट के रिलेटेड डिजीज हो सकती है, लंग्स के रिलेटेड डिजीज हो सकती है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। अब लंग्स में क्यों और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों, क्वेश्चन आ सकता है। लंग्स में इसलिए कि लंग्स क्या है? हमारा एयर, स्पेस। अब एयर सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में कहाँ है? लंग्स में है ना। तो लंग्स से एयर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है ना लंग्स। तो एयर जो है, बात जो है, उसका मेन जो एरिया है वो कहाँ पे है? लंग्स में है। इसलिए जिसके घर में एयर फ्लो नहीं है, मूवमेंट नहीं है नॉर्थ वेस्ट में, उनके लंग्स में प्रॉब्लम होगी। जैसे हमने पिक में एक घर देखा था ना, मैसी सा, तो उस घर के रहने वाले मेंबर्स में पक्का उनके लंग्स में उनको कोई ना कोई इशू होगा, या फिर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी खराब होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या है? एक मेटल है, और या फिर इसमें क्या है? एयर क्रॉस करती है, तभी डाइजेशन पॉसिबल है। डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, स्मॉल लार्ज में कोई भी इशू आता है, तो डाइजेशन जो है कंप्लीट नहीं होती, एब्जॉर्प्शन जो है इंपॉर्टेंट जो चीजों की है वो नहीं होगी, तो आपकी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी। डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब ही यही है कि इंपॉर्टेंट जितने भी मिनरल्स, विटामिन है, उनको एब्जॉर्ब करना। तो हमारे घर की डाइजेशन का मतलब जितने भी जरूरी जो एयर के एलिमेंट्स है, आप इसकी जितनी भी अबंडेंस हमारे घर में आ रही है उसको एब्जॉर्ब करके रखना, अबंडेंस को स्टोर करना। आप अपने घर को साफ करके जो अबंडेंस यूनिवर्स से आ रही है वो किस तरह से आप अट्रैक्ट कर पाते हो, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि अबंडेंस तो किस तरह से अट्रैक्ट करके आप संजो के रखोगे बाद में यूज करने के लिए। इस तरह से हम इन डिफेक्ट्स को भी देखेंगे।
अब मैंने बताया था कि आपको बताऊंगी इसी ग्रिड से हम किस तरह से देखेंगे कि बात पित्त कफ को देखेंगे। अभी हमने आज जैसे किया बात का एरिया, तो बात एरिया कहाँ कहाँ आता है इस ग्रिड में, अगर हम देखें तो बताती हूँ अभी। सेंटर से लेके, सेंटर से स्टार्ट होके सेंटर टू हाफ ऑफ साउथ वेस्ट एंड सेंटर टू यहाँ तक नॉर्थ वेस्ट तक, जितना भी ये एरिया है ये हमारे घर का जो बात एरिया है। अब आप इसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे प्रॉब्लम, अपने घर के इसी जोन में देखोगे, अपने